पुनः आपका स्वागत है दोस्तों। नए टॉपिक के साथ मैं आज उपस्थित हूँ आपके 4Z क्लासेस में। आज का हमारा नया टॉपिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इससे हर क्लास में क्वेश्चंस आते हैं और हर कॉम्पिटिशन्स में भी इससे एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। कुछ बेसिक थिंग्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, हर स्टैंडर्ड में, क्लास 8 में, 7th में, 9th में, 10th में, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी इससे क्वेश्चंस आपके जनरली फ्रेम होते हैं और आप देखेंगे भी। उसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बहुत से स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है, रेशियो किसको कहते हैं और प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। रेशियो, ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, इन दो पॉइंट्स को हम लोग रेशियो के नाम पर जानते हैं, ठीक। और अगर ये पॉइंट आपके 4 हो जाते हैं तो इनको हम लोग प्रोपोर्शन के नाम पर जानते हैं, ठीक, सिंपली, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक करके हर फार्मूलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला फार्मूला देखिए मेरा दिया हुआ है A रेशियो बी। पहला फार्मूला हमारा है A रेशियो बी इजकल टू A अपॉन बी। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी दो नंबर अगर 3:7 दिया हुआ हो तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, 3/7 के रूप में हम लोग राइट कर सकते हैं। तो इस पहले फार्मूले का यही मतलब होता है कि A रेशियो बी को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में A 3/7 के रूप में राइट कर सकते हैं। जो पहला नंबर होता है आप वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो दूसरा नंबर होता है वो डिनोमिनेटर को क्या करता है, फॉर्म कर देता है। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, दूसरे फार्मूले पे। दूसरा फार्मूला हमारा कहता है कि A रेशियो C जो होता है A अपॉन बी इंटू B अपॉन C से फॉर्म होता है। देखिए कैसे, B से B अगर कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या बचेगा, A अपॉन C। और हम रेशियो को फ्रैक्शन में लिखते थे तो फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखेंगे, A रेशियो C के रूप में लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा दिया हो 3:5 या सिंपल सा A रेशियो B की अगर वैल्यू दिया हो 3:5 और B रेशियो C की अगर वैल्यू दिया हो 10:12, लेट कर लिया गया है बस। तो कहते क्वेश्चन में फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि A रेशियो C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, मतलब A अपॉन B इंटू B अपॉन C, और ये किसके बराबर होगा, A अपॉन C के, मतलब ये A रेशियो C को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर ले, A अपॉन B की वैल्यू क्या है हमारा 3:5, मतलब इसको कैसे लिखेंगे 3/5 इंटू B रेशियो C की वैल्यू क्या दिया है 10:12, तो 10/12 दिया हुआ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अभी भी देखिए कटता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2। तो A अपॉन C की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो इसको रेशियो में क्या लिख सकते हैं 1:2। देखिए दोस्तों कितना इजी है, ये आपको मैं समझा रहा हूं तो लग रहा है बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन कुछ लेंदी नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल सा। अगर आपको पता रहे कि अगर दो A रेशियो B रेशियो C दिया है और A रेशियो C, मतलब इसका इससे अगर रेशियो पूछे आपका, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा आपको अगर याद होगा तो 3/5 इंटू 10/12 कर देंगे। 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखिए 1 लाइन में आपका आंसर आ जाता है, देख रहे हैं। तो ये आपका दूसरा रहा। अब हम लोग तीसरे फार्मूले पे चलते हैं। तीसरा जो फार्मूला हमारा कहता है दोस्त, तीसरा फार्मूला वो ये है कि A रेशियो D की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो A रेशियो D में आपको 3 प्रोपोर्शन दिया होगा। पहला आपका
ए रेशियो बी की वैल्यू देगा, फिर बी रेशियो सी की वैल्यू देगा और सी रेशियो डी की वैल्यू देगा। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू दे दिया 2:5, इसकी वैल्यू दे दिया 10:12 और इसकी वैल्यू दे दिया 14:6। तो कह दे आपसे कि आपसे ए रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा आप फार्मूला लिखेंगे। हमारा फार्मूला क्या है? A/B इंटू B/C इंटू C/D। जैसे A/B फिर B/C, तो A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D। याद करने की जरूरत नहीं है। तो A रेशियो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देंगे। A/B की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही ना है A/B, यही B/C है और यही C/D है हम लोग का। वैल्यू रख दीजिए 2/5 इंटू 10/12 इंटू 14/6। अब देखिए जो जिससे कटता है काट दीजिए। 5 2 10, ठीक, 2 6 12, 2 3 6। अब कोई नंबर नहीं कटने वाला है। ऊपर आपका क्या होगा? 14, नीचे क्या हो गया? 3 6 18। अगर ये कटता है तो काट दीजिए। ये भी देखिए कटने वाला है। 2 7 14, 2 9 18। तो क्या हो गया? A/D की वैल्यू 7/9। मतलब ये रेशियो में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 7:9 आपका मिल जाएगा। देखो दोस्तों कितना इजी तरीके से हो रहा है साहब। अब चौथे नंबर पे हम लोग चलते हैं फार्मूले पे। चौथा नंबर जो हमारा फार्मूला है वो बड़ा ही सिंपल है। सिंपल कह रहा है कि इफ यदि A रेशियो B का प्रोपोर्शन मतलब समानुपात जो दिया हुआ है C रेशियो D के बराबर दिया है, तो इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसको नंबर में हम लोग लेते हैं। फार्मूले तो हमारे लिखे हैं, मतलब इसको रेशियो है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, मतलब A/B, ठीक, प्रोपोर्शन या इज इक्वल टू C/D और फिर इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका इधर करोगे तो क्या मिलेगा? AD मिलेगा और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? BC मिलेगा। यही ये चीज आपको दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे सपोज करो कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर कोई एग्जांपल ले लिया जाए रेशियो में, सिंपल सा अगर रेशियो की बात करते हैं, जैसे 2:4 प्रोपोर्शन 6:12। जैसे जनरली मैंने एग्जांपल ले लिया है तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में 2/4 इक्वल टू 6/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, इसका इधर इसका इधर, तो 2 × 12 इक्वल टू 4 × 6। तो 12 2 जा 24 और 6 4 जा 24। देखो ये दोनों बराबर आ गया। तो अगर ये दोनों बराबर आ गया तो इसमें देखो क्वेश्चन पूछेगा क्या? अगर इस वाले फार्मूले की हम लोग बात करते हैं तो इसमें यही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये नंबर दिया है तो पूछेगा ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो अगर ये वेरीफाई कर देता है, मतलब LHS की वैल्यू RHS के इक्वल हो जाती है, तो वेरीफाई हो जाता है, तो ये प्रोपोर्शन आपका क्या होता है? हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पांचवा फार्मूले पे हम लोग चलते हैं। पांचवे में मीड प्रोपोर्शंस फाइंड करने की बात होती है। मीड प्रोपोर्शंस होता है क्या है बच्चों? मीड प्रोपोर्शन में होता है प्रोपोर्शन की जो बीच वाली जो वैल्यू होती है, जो प्रोपोर्शन की जो बीच वाली वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मीड प्रोपोर्शन के नाम पर जानते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर आपको दे देगा और कह देगा कि उसका मीड प्रोपोर्शन आपको क्या करना है? फाइंड करना है। उसके लिए यही फार्मूला होता है, अगर दो नंबर्स आपके दिए हो x और y अगर दिया हो और कह दे कि इसका मीड प्रोपोर्शन क्या होगा या मिडिल प्रोपोर्शन, तो x × y, मतलब रूट में अगर x × y कर देते हैं तो उसका मीड प्रोपोर्शन क्या होता है? निकल जाता है। सपोज कीजिए अगर कोई नंबर हम लोग को मिल जाए, दो नंबर्स आपको मिल जाए, क्या लिया जाए? अगर हम लोग ले ले एक x की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले ले और y की वैल्यू अगर 4 ले ले और कह दे कि 2 और 4 नहीं 8 ले लेते हैं। अगर 4 और 8 की अगर वैल्यू आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू 8 ले ले और कह दे कि इनका आपको मिडिल प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो मिडिल प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या होता है? मिडिल प्रोपोर्शन इक्वल टू अंडर रूट में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 2, सेकेंड नंबर क्या है आपका? 8। मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 8 जा 16 और 16 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होती है? 4।
तो इसका मिडिल प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 4। बहुत से दोस्तों ये सोच रहे होंगे, स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकल गया है तो लिख दिया गया है। अगर किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकला तो क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए मैं अटेंडम ले लेता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ और एक 7 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर इसका मिडिल प्रोपोर्शन है तो क्या हो जाएगा, रूट और रूट में 5 into 7, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 35। बस सिंपल सा, रूट से वैल्यू निकलेगा बाहर तो ठीक है, नहीं निकला फिर भी ठीक, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर निकलता है तो वैल्यू हम लोग बाहर निकाल देते हैं, नहीं निकलता है तो अंदर रहने देते हैं। फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने के बाद अगर 2-2 का पेयर बनता है तो बाहर निकाल देते हैं, जो वैल्यू आपकी रह जाती है वो अंदर रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला मेरा फार्मूला है, देखिए इनवर्स ऑफ एक्स रेशियो वाई। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब x और y अगर दिए हुए हैं 2 नंबर तो उनका इनवर्स प्रोपोर्शन क्या हो सकता है 1/x रेशियो 1/y। जैसे मान लीजिए कह दे कि 3:5 का इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, तो इनवर्स का मतलब क्या उल्टा, तो 1/3 रेशियो 1/y। अब देखिए इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा 5:3। देखिए सेम वही चीज यहाँ किया गया, तो फार्मूले बनाए हुए आपके y 1 जा y और x 1 जा x, ये रहा। तो अगर आपको फार्मूले याद होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन x रेशियो y की जो वैल्यू होती है y रेशियो x हो जाती है, तो ये आपको ये प्रोसेस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट अगर इनवर्स प्रोपोर्शन पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 5:3 में राइट कर सकते हैं। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, एक हम लोग का फार्मूला यही है, लास्ट नंबर है कि फर्स्ट नंबर रेशियो सेकेंड नंबर प्रोपोर्शन थर्ड नंबर इनटू फोर्थ नंबर। ये क्या है, ये भी बहुत कुछ वो नहीं है, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चंस लिखा था, एक पहले वाले क्वेश्चंस हम लोग जब ये सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4, सेम वही ये भी है और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए 3 दिया हो, रेशियो 12 दिया हो, फिर प्रोपोर्शन 5 दिया है और ये दे दे आपका 20। तो ये क्या कहता है, यहां पर आप ये है, तो ये आपका ये क्या, ठीक है। तो 3:12 प्रोपोर्शन 5:20। तो अगर ये नंबर आपके अगर इस फॉर्म में दिए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके क्या है प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये देखने के लिए होता है। ये आपका जनरली एक फार्मूला, अगर कोई भी 4 नंबर्स दिए हो तो वो अगर इस फॉर्म में आपको दिए हो, इस फॉर्म में, तो इसका ये जो टर्म्स होता है ये एक्सटर्नल टर्म्स होते हैं और ये दोनों आपके क्या होते हैं मिडिल टर्म्स में होते हैं। तो इसमें भी जनरली यही होता है कि अगर कोई नंबर मिसिंग कर दे, जैसे सपोज कीजिए ये वाला नंबर मिसिंग कर दिया, ये वाला नंबर मिसिंग कर दिया और कह दिया कि इस x की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सा इसका यही होता है तरीका कि ये आपका फर्स्ट हो जाए, ये आपका सेकंड हो जाए, ये आपका थर्ड हो जाए और ये आपका फोर्थ हो जाए। तो करते क्या है, बाहर वाले दोनों टर्म्स का मतलब इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल वाले का आपस में, मतलब 3 into 20 इक्वल टू 12 into x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लाइए, तो 3 into 20/12, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। पहले देखिए मैंने 5 लिखा भी था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड, मतलब अगर पहला नंबर आपको फाइंड करना है, अगर इस फार्मूले में अगर आपको पहला नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पहला नंबर आपको अगर फाइंड करना हो तो सॉरी, अगर पहला नंबर आपको फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर इक्वल टू इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब सेकंड नंबर इनटू थर्ड नंबर अपॉन क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर। इस पर आप रख करके सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आपको सेकंड पूछेगा, अगर आपको क्या पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है, इस वाले नंबर की वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे, इसका और इसका, मतलब फर्स्ट वाले का और फोर्थ वाले का मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले से डिवाइड कर